सुरेमन की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरे दादाजी अपने समय के एक बहुत बड़े गोताखोर रह चुके थे। उनके कमरे की दीवारों और अलमारियों में कई सारी स्पर्धाओं में मिले मेडल और कप करीने से सजाए हुए थे। वे अक्सर समुद्र में गोताखोरी के लिए जाते थे। साथ ही एक विज्ञान के प्रति सनक थी, जिन्हें कई कई चीज़ों के आविष्कार का शौक था। उन्हें समुद्र तल या किसी गहरे जलाशय में सुरंगों और रहस्यों को सुलझाने का बड़ा ही अजीब शौक था। कई बार वे अपने इस शौक में इतने व्यस्त हो जाते कि अरसे बाद घर लौटते थे। आरुष, क्या कर रहे हो दादाजी के कमरे में? नीचे से मम्मी ने आवाज़ लगाई तो आरुष जैसे चौंक गया। उसे एक पुरानी संदूक मिली थी दादाजी के कमरे में। उसने झट से उसे बेड के नीचे सरकाया और आवाज़ दी, कुछ नहीं मम्मी, अभी आया। आरुष ने कुछ ऐसी चीज़ें उस संदूक में देखी थी कि उसके अंदर अपने दादाजी की और बातें जानने की इच्छा जागृत हो गई थी। क्या उन्हें पुरातात्विक खोज में भी रुचि थी? मगर इस संदूक को आज तक कोई खोला क्यों नहीं? मम्मी, हमारे दादाजी क्या करते थे? गोताखोर थे बेटा। समुद्र में गोताखोरी करने जाया करते थे। उन्हें इसका बहुत शौक था। पर मम्मी, दादाजी ने तो डायरी में कुछ और ही बातें लिखी है। आरुष ने खाना खाते हुए कहा तो उसकी मम्मी को जैसे झटका सा लगा। शायद उन्होंने आरुष से कोई बात छुपा रखी थी और उस राज को छिपाने की हड़बड़ाहट थी उनके अंदर। शायद वो आरुष से उसके दादाजी की मौत की कुछ बातें थी। कहीं उस छोटे से बॉक्स की ही बात तो नहीं थी। दरअसल आरुष कई सालों के बाद घर आया था। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। पुरानी चीज़ों और पुरातात्विक इमारतों और खंडरों में छिपे रहस्यों का पता लगाने में उसकी बहुत रुचि थी। रात को जब सभी सो गए तो वो चुपके से अपने दादाजी के कमरे में गया, टॉर्च जलाई और उनकी डायरी निकाला। लिखा था, मेरी मौत का रहस्य एक खूनी कैमरे में कैद है जो मैंने इस संदूक में छिपा कर रखा है। इस संदूक को मेरे अलावा तुम ही खोल सकते हो। इस संदूक के मिलने तक को हो सकता है मैं इस दुनिया में ना रहूं, क्योंकि इस राज को जानने के बाद शायद वो रूहानी ताकत मुझे जिंदा ना छोड़े। वो मुझे तो ज़रूर मार देगी, पर मेरे आत्मा के साथ वो भी इस कैमरे में कैद हो जाएगी। ऐसा मैंने प्रबंध किया है। मरते मरते मैंने ऐसा रहस्य इस कैमरे में डाल दिया है कि इसे क्लिक करते ही मेरी आत्मा और वो चुड़ैल बाहर आ जाएगी। फिर जैसा मैंने डायरी में लिखा है तुम ठीक वैसे ही करना। मैं मुक्त हो जाऊंगा और उस चुड़ैल का अंत। मुझे मुक्ति दिलाने को तुम्हें उसी खतरनाक सुरंग में जाना होगा। तभी तुम मुझे मुक्ति दिला पाओगे और उस पिशाचनी का अंत। अफसोस कि उस राज से मैं पर्दा नहीं उठा पाया। डायरी पढ़कर आरुष पसीना पसीना हो गया। क्या दादाजी की मौत प्राकृतिक नहीं थी? मैं पता लगाऊंगा कि मेरे दादाजी की मौत का क्या रहस्य था। आखिर वो क्या राज जानते थे कि रूहानी ताकतें उनके पीछे पड़ी थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ा जोर से चिल्लाया, कौन है? उसका टॉर्च अचानक ही बुझ गया। आरुष ने अंधेरे में टटोला, टॉर्च को दूसरे हाथ से झटका दिया, मगर व्यर्थ। टॉर्च फिर से नहीं जला। दिल जोरों से धड़क रहा था उसका। एक तेज रोशनी से नहा गया वो। गौर किया उसने कि चारों तरफ बिजली कटी हुई थी। फिर अचानक से इतनी रोशनी कहाँ से आ गई? एक शख्स उस उजाले की ओर से अपना चेहरा किए उसकी ओर देख रहा था। तुम कौन हो? उसने डरते डरते पूछा। मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा दादा हूँ। तुम्हारा दादा?
मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कब तुम आओगे और मुझे इस पिशाचिनी के चंगुल में फंसी मेरी आत्मा को छुड़ाओगे? नहीं नहीं, तुम कोई और हो। मुझे डराओ मत। मैं भी पुरानी चीज़ों और बीती बातों के रहस्य पर खोज कर रहा हूँ। मैं सचमुच तुम्हारा दादा हूँ छोटू। छोटू शब्द से मैं स्तंभ रह गया, क्योंकि घर में सिर्फ मेरे दादाजी ही मुझे छोटू बुलाते थे। अब मुझे विश्वास हो गया था कि उजाले में खड़े मेरे दादाजी ही थे। क्या हुआ था दादाजी आपके साथ? सुनो, मैं उस दिन भी अपनी गोताखोरी करते हुए एक विशाल जलाशय में उतरा था। लोग कहते थे कि वहाँ कोई गुप्त सुरंग है, जहाँ कोई खजाना छिपा है। उस गुप्त सुरंग से कोई वापस नहीं लौट पाया था। मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया था। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी थे। मैं जैसे ही उस सुरंग में पहुंचा, आश्चर्यजनक रूप से वहां पानी गायब था। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम करीब 100 फीट की गहराई में थे। उस सुरंग में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। मैंने अपना कैमरा निकाला और टॉर्च जलाई, जो अपने वाटरप्रूफ बैग में लेकर गया था। मेरे सहयोगी पीछे पीछे थे। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा, कोई गुफा थी वो। चारों तरफ जाले लगे हुए थे। चमगादड़ जहाँ तहाँ झुंड बनाकर बैठे थे। मैंने टॉर्च जलाकर जैसे ही फ़ोटो क्लिक की, एक भयानक चीख मुझे सुनाई पड़ी। हम लोग डर गए। मैंने ज़ोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है यहाँ? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? किसी औरत की आवाज़ गूंजी। मैंने आवाज़ की दिशा में टॉर्च जलाई तो कोई नहीं दिखा मुझे। तभी मेरे एक सहयोगी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर इशारा किया और मुझे छत की ओर देखने को कहा। मैंने जैसे ही टॉर्च जलाई, मेरी चीख निकल गई। मुझे जिस पर कभी विश्वास नहीं हुआ, वही मेरे सामने खड़ी थी। भयानक शक्ल वाली एक चुड़ैल, छत पर उल्टा लटकी हुई, बाल जमीन की ओर लटके हुए। एक कंकाल थी लगभग, चेहरा धंसा हुआ, गाल क्या एकदम चिपके हुए। मेरे दोनों सहयोगी डर के मारे चीख रहे थे। इतना डरावना दृश्य होने के बाद भी मैंने कैमरा उस पिशाचिनी की ओर किए हुए जैसे ही फ़ोटो क्लिक की, वो मेरी ओर उड़ी। मैंने अपने सहयोगी को झट से कैमरा दे दिया। उस चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ ली। तभी मेरे साथी ने चुड़ैल के साथ मेरी फ़ोटो खींच ली। फिर मुझे क्या हुआ, मेरे सहयोगी का क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैंने वो कैमरा अपने सहयोगी से अपनी छोटी सी संदूक में रखने को कहा। मेरी आत्मा और वो चुड़ैल इस कैमरे में कैद हो गई। इतना कहकर मेरे दादाजी की आकृति लुप्त हो गई। मेरी आवाज़ नीचे तक शायद नहीं पहुंच पा रही थी, वरना मम्मी मेरी आवाज़ पर कब का आ चुकी होती। मैंने सुबह उठकर माँ से पूछा, मम्मी दादाजी की मृत्यु कैसे हुई थी? मम्मी बोली, एक दुर्घटना में। मैंने ज़्यादा पूछना उचित नहीं समझा। उस जलाशय में उतरने की तैयारी कर ली थी, मगर माँ को बताता तो मुझे जाने न देती। मैंने अपने बैग में वो खूनी और रहस्यमयी कैमरा, पानी में उतरने का सूट, चश्मा और दादाजी की डायरी रख ली, जिसमें उस सुरंग तक पहुंचने का रास्ता और मैप बना हुआ था। उनकी वाटरप्रूफ बैग भी ले ली। माँ ने पूछा तो बाहर जाने का बहाना बनाकर मैं निकल गया। अपने एक साथी को संग लिया और उस रहस्यमयी जलाशय की ओर चला गया। मुझे डायरी में बनाई गई मैप और दिशाएं याद थी। 1 घंटे के बाद मैं उस सुरंग के मुहाने पर खड़ा था। एयर सिलेंडर कंधे से निकाल कर रखा था। सचमुच में रहस्यमयी था वो सुरंग। हम 100 फीट के आसपास नीचे आए थे, पर सुरंग में घुसते ही पानी गायब था। मैं अंदाज़ा लगाया कि यह सुरंग कोई प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि किसी के द्वारा बनाई गई थी। हो सकता है किसी ने उस जलाशय तक पहुंचने को सुरंग बनाया हो और उसका मुहाना
किसी कारणवश बाहर से बंद हो गया हो या खुलने वाले मुहाने को बंद कर दिया गया हो। जैसे ही मैं गुफा के अंदर गया, तेज फड़फड़ाहट के साथ ना जाने कितने ही चमगादड़ उड़कर बाहर निकले। मैं अगर ना झुकता तो पता नहीं क्या होता। मेरा साथी डरा सहमा सा पीछे खड़ा था। तभी एक चीज़ से मेरा पैर टकराया। मैंने महसूस किया कि वो कोई ठोस वस्तु थी। मैंने टॉर्च निकाल ली और ध्यान से देखा तो मालूम पड़ा कि वो सुनहरे रंग का पत्थर था, शायद सोना हो। फिर अचानक ही मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बचाओ, मैं इस अंधेरे में कैद हूँ, कोई मुझे बचाओ। फिर किसी औरत की हंसने की आवाज़ आई, जो रोने से हंसने में बदल गई थी। डर तो मुझे लग ही रहा था, पर अपने मनोभाव को दबाते हुए जोर से बोला, कौन हो तुम? तभी वहाँ एक गहरे लाल रंग की रोशनी फैल गई। देखा कि चारों तरफ बक्से रखे थे, जिसमें शायद कोई खजाना रखा हो। मैंने अपना कैमरा निकाला। मुझे अपने दादाजी की आत्मा को उस चुड़ैल पिशाचनी से मुक्त करना था। साथ ही वहाँ छुपे राज को दुनिया तक पहुँचानी थी, जिसे दादाजी खुलासा नहीं कर पाए थे। कैमरा निकालते ही ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। शायद कैमरे में कैद पिशाचनी बाहर निकलना चाहती थी, पर खजाना मिलने को मैं राज नहीं मानता था, क्योंकि ऐसे किस्से तो बहुत सुन चुका था मैंने जैसे ही कैमरे का बटन दबाया, एक जलजला सा आ गया वहाँ। मेरा साथी बेहोश हो चुका था। मैंने उसे जगाया और बोला, जब तक मैं ना बोलूं फ़ोटो खींचते रहना, और जैसे ही बोलूं इस कैमरे को तोड़ देना। जैसे ही कैमरे से क्लिक की आवाज़ आई, एक डरावनी चीख गूंज उठी। मैंने स्पष्ट देखा कि कैमरे के अंदर से 2 किरणें बाहर निकली। एक दादाजी की आत्मा थी, दूसरी वो चुड़ैल की, जो बाहर निकलकर भयानक रूप से हंस रही थी। दीवालों पर तेज गति से बल्ब जैसी रोशनी जलने बुझने लगी थी। मैंने दादाजी की तरफ एक अंगूठी उछाली, जो अभिमंत्रित की हुई थी। उन्होंने उस चुड़ैल की तरफ छलांग लगा दिया। चुड़ैल पर गिरते हुए उन्होंने अभिमंत्रित अंगूठी उसके हाथ में डाल दी। आश्चर्यजनक रूप से वह चुड़ैल शांत हो गई। दादाजी की आत्मा मुस्कुराने लगी। एक परछाई के रूप में वो मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं डर कर पीछे हटना चाहा तो मेरा हाथ उसने पकड़ लिया। एक झटका सा लगा मुझे। डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। तुमने मेरी मुक्ति का मार्ग खोल दिया है। मैं यहाँ के राजा की एक दासी थी, जिससे मेरे संबंध थे। उसी ने मुझे यहाँ लाकर मौत के घाट उतारा था। तब से मेरी बेवफा उंगलियाँ किसी के अंगूठी का इंतजार कर रही थी। यहाँ के खजाने के बारे में राजा ने सिर्फ मुझे बताया था। जब मैं मर गई तो मैंने अपनी आत्मा की शक्ति से किसी को भी यहाँ आने नहीं दिया। बाद में लोगों ने मेरे डर से इस सुरंग का दरवाज़ा बंद कर दिया। जब इस कैमरे के द्वारा मेरी फ़ोटो खींची गई तो मेरी सोई हुई अभिलाषा जाग उठी। तुम्हारे दादाजी को मैंने जान से मार दिया, पर इस रहस्यमय कैमरे में कुछ ऐसी बातें थी जिसने मुझे अंदर खींच लिया। मैंने भी तुम्हारे दादा के आत्मा को अपने साथ खींच ले गई। मैं जानती थी कि कोई न कोई इसकी आत्मा को छुड़ाने ज़रूर आएगा और मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी। पर तुमने मेरी अधूरी कामना पूरी कर दी है। अब मैं जा रही हूँ। मैं ये बात जानना चाहता था कि अभी मेरे दादाजी की आत्मा को आज़ादी नहीं मिली थी। मैंने अपने साथी को इशारा किया। उसने मेरे दादाजी के खूनी कैमरे को उठाया और उस पिशाचनी की फ़ोटो क्लिक की। एक भयंकर अट्ठास के साथ वो चुड़ैल उसकी तरफ लपकी। जैसे ही कैमरे के अंदर गई, मैंने इशारा किया। उसने झट से उस खूनी और रहस्यमयी कैमरे को पत्थर पर दे मारा। कैमरा अब टूट चुका था। एक भयानक सन्नाटा छा गया था वहाँ।
वो भूतनी अब उस कैमरे के अंदर जाकर कैद हो गई थी, जिसके टूटने के साथ उसका खात्मा हो चुका था। मैंने ध्यान से उस टूटे कैमरे को देखा, जिस पर अभी भी उस चुड़ैल का खून लगा था। वो एक रहस्यमयी कैमरा था, जिसे दादाजी ने अपने तरीके से रहस्यमय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जैसे भूतों को कैद करने की कला, मगर खुद ही उसके शिकार होकर कैद हो गए थे, जिस पर उनके साथ साथ उस चुड़ैल का भी खून लगा था। मैंने एक नज़र उस कैमरे को देखा और अपने साथी के साथ सुरंग से बाहर निकल आया, पर वो कैमरा फिर से जुड़ने लगा था। क्या पिशाचनी किसी को भी अपनी मौत और खजाने के रहस्यों का पता लगाने नहीं देगी? हम जल्दी से वहाँ से निकलना चाहते थे। मैं और मेरा साथी वहाँ से कुछ ले तो नहीं सका, पर उस चुड़ैल औरत और राजा की कहानी व रहस्यमयी खजाने के राज का उद्भेदन कर दिया था। बाद में सरकार द्वारा सुरंग के दूसरे मुहाने को खुदाई कर खुदवा दिया गया और खजाने को जब्त कर लिया गया। साथ ही उस पिशाचनी के खौफ को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।